राम मंदिर में श्रद्धालु के चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित चोरी और गबन के मामले में विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दान के पैसों को मंदिर से बाहर ले जाया जाता था। यही नहीं, चढ़ावे की गिनती को लेकर बनाई गई एसओपी को लेकर भी लापरवाही बरती गई। एसआईटी की 23 जून 2026 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक गणना कक्ष के अंदर कर्मचारियों द्वारा नोटों की गड्डियां कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाकर ले जाने के कई मामले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। केवल 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में ही चोरी के करीब 70 उदाहरण मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चढ़ावे में कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग केवल 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाती थी, जबकि आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों में इसे 180 दिन तक सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी। इस वजह से इससे पहले की संभावित घटनाओं की जांच संभव नहीं हो सकी। उपलब्ध सबूत, कर्मचारियों के बयान और बैंक खातों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टि संकेत मिलते हैं कि यह कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि लगातार दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति थी। एसआईटी के मुताबिक गणना कक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 20,000 रुपये था, लेकिन उनके और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में आय से अधिक नकद जमा और फिक्स डिपॉजिट पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर रकम अलग अलग खातों में जमा कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी गठन से पहले ही करीब 78 लाख से अधिक रुपए विदेशी मुद्रा और आभूषण बरामद किए जा चुके थे। वहीं 4 जून को गणना कक्ष से सटे बाथरूम से भी करीब 2.25 लाख रुपए बरामद हुए। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई ऐसी कमियां गिनाई जिन्होंने कथित चोरी को आसान बनाया। कर्मचारियों की नियमित तलाशी नहीं होती थी, जेब रहित यूनिफॉर्म लागू नहीं थी, मोबाइल और निजी सामान अंदर ले जाने की अनुमति थी, अलग अलग हुंडियों का पैसा मिलाकर गिना जाता था, बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था नहीं थी, बैंक की ओर से मासिक रोटेशन जैसी एसओपी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुई। रिपोर्ट में सबसे गंभीर टिप्पणी 6 फरवरी 2025 को बदली गई एसओपी को लेकर है। एसआईटी के मुताबिक पहले सभी कर्मचारियों के तलाशी का प्रावधान था, जिसे बदलकर नियमित या रैंडम जांच कर दिया गया। रिपोर्ट कहती है कि यह बदलाव किन परिस्थितियों में किया गया, इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों लगातार इन्हीं कमियों की ओर ध्यान दिलाती रहीं, लेकिन सुधार नहीं किए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यह केवल तकनीकी चूक नहीं बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही प्रतीत होती है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1,876 करोड़ रुपए का फंड है, जिसका बड़ा हिस्सा विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रस्ट की कुल आय 250 करोड़ रुपए रही, जिसमें 98 करोड़ रुपए चढ़ावे और 151 करोड़ रुपए ब्याज से मिले। इसी अवधि में कुल खर्च 514 करोड़ रुपए रहा, यानी खर्च आय से 2 गुना से भी अधिक रहा। यह अंतर पहले से उपलब्ध फंड से पूरा किया गया। इसी वित्त वर्ष में ट्रस्ट ने 20 करोड़ रुपए में करीब 2.57 एकड़ जमीन भी खरीदी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के पास अब तक 32 किलो सोना और 1,518 किलो चांदी दर्ज है। कुल 2,926 वस्तु रूपी भेंटों का रिकॉर्ड भी रखा गया है। हाल के दिनों में चांदी की ईंटों और भेंट से जुड़े 3 अलग अलग आरोप भी सामने आए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड की जांच में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। जांच में कहा गया है कि संबंधित चांदी ट्रस्ट की अभिरक्षा में भी थी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिंट में गलाकर सुरक्षित रखी गई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 6 गणना कर्मियों के खिलाफ चोरी, आपराधिक न्याय भंग और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर कर्मचारियों की तलाशी न कराने और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। एसआईटी के मुताबिक वह बिना किसी लिखित आदेश के हुंडियों की चाबी अपने पास रखता था और उसी की सिफारिश पर एक रिश्तेदार का गणना कक्ष में नियुक्त किया गया, जो बाद में कथित चोरी करते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया। रिपोर्ट में ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भी प्रथम दृष्टया वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया, एसओपी लागू कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में गंभीर चूक हुई। यह एसआईटी की प्रारंभिक और जांचाधीन रिपोर्ट है। इसमें दर्ज सभी निष्कर्ष प्रथम दृष्टया हैं। अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच, आरोप पत्र और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे।
दूसरी तरफ ट्रस्ट की बड़ी बैठक में चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन योगी की पुलिस के हाथ जो ये सबूत लगे हैं, इन सबूतों के आधार पर देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेता है, कितने साल की सजा इन सभी आरोपियों को सुनाता है। आगे क्या कुछ इस केस में सामने आता है, जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।